ज्योग्राफी की एक क्लास लेकर जिसमें हम बातें करेंगे सिलांग प्लेटू के बारे में बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और दोस्तों, आज की क्लास में हम बातें करेंगे करंट अफेयर सीरीज के बारे में बातें करेंगे। देखो, करंट अफेयर सीरीज में करंट अफेयर के बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बातें करेंगे, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेंगे, जिनकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में बातें करेंगे। तो ये सीरीज आपकी रहने वाली है करंट अफेयर की सीरीज। तो सबसे पहले तो आप मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि जो ये सीरीज है इस पे हम डेली बातें करें या इसकी वीकली वीडियो आपके लिए आए या हर महीने की एक वीडियो इस पर आपके लिए आए। यानी कि मंथली अगर जो वीडियो आएगी तो उसमें 100 से 200 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो रहने वाले हैं उसके बारे में बातें करेंगे। डेली जो आएगी उसमें रोजाना रोजाना आपके 10 से क्वेश्चन रहेंगे और ऐसे ही वीकली में 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो कैसा पैटर्न ठीक रहेगा ये आप बताओ मेरे को कमेंट करके। तो आज ये बिल्कुल पहली क्लास है इस सीरीज की जिसमें हम बातें करेंगे, कुछ एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने करंट अफेयर के उसके बारे में बातें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा शहर 2028 में अगले पैरा ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करेगा? यानी कि 2028 में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? तो सबसे पहले तो मैं बातें बताऊं आपको, पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई थी? पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1960 के अंदर इनकी शुरुआत की गई थी, जिसमें भारत ने अगर बातें करें ना कब पार्टिसिपेट किया था, तो भारत ने 1968 में इसमें भाग लिया था पैरा ओलंपिक के अंदर। और 2028 में पैरा ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये लॉस एंजल्स के अंदर खेले जाएंगे। और लॉस एंजल्स कहाँ का शहर है? यूएसए का शहर है, अमेरिका का शहर आपका एलए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, किस पैरा ओलंपिक में भारतीय दल ने 29 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? यानी कि किस पैरा ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते, और वो जीते कितने? वो 29 मेडल जीते हैं और ये जीते हैं इसी साल पेरिस वाले पैरा ओलंपिक 2024 में, जिसमें भारत ने 29 मेडल जीते हैं। किसी भी पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं तो भारत ने 2024 में जीते हैं, जिसमें से 7 तो भारत ने गोल्ड जीते हैं और 9 भारत ने सिल्वर जीते हैं, और जिसमें 13 भारत ने कौन से मेडल जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल जीते। बहुत सिंपल सा खेल है, 7 याद रख लो। इस 7 में 2 जोड़ा 9 बन गया और 9 में 4 जोड़ा है तो 13 बन गए। यानी कि 7 तो गोल्ड हैं, 9 आपके सिल्वर हैं और 13 आपके ब्रॉन्ज हैं जो भारत ने जीते हैं। और फादर किसे कहा गया पैरा ओलंपिक के? तो डॉक्टर लडविग गटमैन को। डॉक्टर लडविग गटमैन को क्या कहा गया है? फादर ऑफ पैरा ओलंपिक। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच वरुण अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? देखो, भारत और फ्रांस के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज चल रही है, वो कहां पर चल रही है जिसका नाम क्या है? वरुण अभ्यास। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये चल रही है आपकी भूमध्य सागर के अंदर। ऑप्शन आपके अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर और अरेबियन सी। तो मेडिटेरियन सी के अंदर, मेडिटेरियन सी के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। पर्सन आपसे पूछेगा कि वरुण अभ्यास किन दो देशों के बीच में ये युद्ध अभ्यास चल रहा है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। कहां पर? भूमध्य सागर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, 2025 में 20वीं G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2025 की बातें हो रही हैं। देखो, भारत ने इसकी अध्यक्षता कब की थी? 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, इंडिया ने। ठीक है, जिसमें थीम थी आपकी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और 2024 में इसकी अध्यक्षता किसने की है? 2024 की बातें अगर मैं करूं तो ब्राजील देश ने इसकी अध्यक्षता की है 2024 में। लेकिन 25 में पूछा है कि कौन सा देश इसकी अध्यक्षता करेगा, तो 2025 में दक्षिण अफ्रीका देश इसकी अध्यक्षता करेगा, साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा। और G20 को चलता फिरता मंच बोला गया है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। हर साल कोई ना कोई देश इसकी अध्यक्षता करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो इसमें डिस्कस किए जाते हैं, ग्लोबल लेवल पे बातें की जाती हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों इसकी शुरुआत की है। युवाओं के उद्यम को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
कहाँ पर? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है, यूपी गवर्नमेंट ने, जिसके जहां पर मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर अभी चुनाव थे, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर 2 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव थे। तो आपसे पूछा कि महाराष्ट्र के अंदर किसने गठबंधन को हासिल किया है? तो महाराष्ट्र की बातें करूं तो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार आई है। देखो, पूर्ण बहुमत किसी का नहीं आया है। पूर्ण बहुमत कब आता है? जब जितनी सीटें हैं, मान लो 288 सीटें हैं, तो इसका हाफ प्लस 1, इसका हाफ कितना है? 1 4 4 प्लस 1, यानी कि 145 सीटें अगर कोई एक पार्टी ले ले तो वो बहुमत की सरकार मानी जाती है। यहाँ पर बीजेपी इस आंकड़े को टच नहीं कर पाई है। 132 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी ने 57 सीटों पर, एनसीपी पार्टी अजीत पवार वाली ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों 16 सीटों पर जीत हासिल की है। एनसीपी पार्टी शरद पवार वाली जो है उसने 10 सीटें यहां पर जीती हैं और शिवसेना ने 20 सीटें जीती हैं। अगर आपसे पूछ ले महायुति गठबंधन में कौन सी पार्टी शामिल है, तो इसमें बीजेपी है, शिवसेना है और एनसीपी पार्टी इसमें शामिल है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है 2024 के चुनावों में झारखंड में किस राजनीतिक गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी है? यानी कि झारखंड के अंदर किसने गठबंधन को हासिल किया है? तो झारखंड के अंदर जेएमएम एक पार्टी है जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, उसका नेतृत्व करने वाली उस इंडिया ब्लॉक ने यहाँ पर गठबंधन को हासिल किया है। तो इंडिया ब्लॉक, अब बातें आई इंडिया ब्लॉक में कौन कौन शामिल है, तो झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और सीपीआई पार्टी इसमें शामिल हैं। और झारखंड के अंदर 41 सीटें हैं आपकी किसकी? विधानसभा की। जेएमएम पार्टी ने जिसमें से 34 सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 16 सीटों पर जीत हासिल की है और राजद पार्टी सबसे कम सीटें यहाँ पर ले पाई है, 4 सीटें, और बीजेपी ने यहाँ पर 21 सीटों पर जीत हासिल की है। और अदर्स की मैं बातें करूं तो 6 सीटों पर जीत हासिल की है कांग्रेस पार्टी ने अदर्स पे। कांग्रेस ने नहीं, अन्य ने, अदर्स की मैं बातें करूं, कांग्रेस ने तो कितनी सीटों पर? 16 सीटों पर जीत हासिल की है। ठीक है, कमेंट करके आप मेरे को ये बताओ हाल फिलहाल में आपकी जो लोकसभा चल रही है, हाल फिलहाल में जो आपकी लोकसभा चल रही है वो किस क्रम की लोकसभा चल रही है, ये आप मेरे को बताओगे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यूएनएफसीसी के लिए पार्टियों के सम्मेलन का 29वां सत्र 21 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित किया गया था? तो यूएनएफसीसी क्या है, ये सबसे पहले तो इसके बारे में बातें करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी आ रही है स्टार्टिंग में, मैनेज कर लो आप, मैं बोल भी रहा हूं साथ के साथ। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये यूएनओ की एक एजेंसी है जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उस पर कार्य करती है। तो इसका जो सम्मेलन अभी आयोजित किया गया था 2024 में, वो कहां पर आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। पेरिस में फ्रांस के अंदर, या मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी वहां पर, या अजरबैजान के अंदर, या यूएसए के अंदर? तो इसका आयोजन किया गया था आपका अजरबैजान के अंदर। अजरबैजान जो देश है वहां पर इसका आयोजन किया गया था और अजरबैजान की राजधानी है बाकू, तो बाकू के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका बोन के अंदर। और बोन दोस्तों कहाँ का शहर है? बोन आपका जर्मनी का शहर है, वहां पर इसका मुख्यालय है। जलवायु परिवर्तन की जो एजेंसी है आपकी, उसको रोकने के लिए जो एजेंसी है यूएनएफसीसी, वहां पर इसका हेडक्वार्टर बोन के अंदर। और बोन के अंदर ही हेडक्वार्टर है आपका पैरा ओलंपिक कमेटी का। पैरा ओलंपिक कमेटी का भी मुख्यालय कहां पर है? बोन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। तो ये आपकी फर्स्ट वीडियो थी करंट अफेयर सीरीज की, जिसमें हमने बातें की हैं इन क्वेश्चन के बारे में, क्या कुछ कहानी रही है। और तो जल्दी से आप मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि कैसी ये सीरीज आपको लगी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए अब आएंगे करंट अफेयर सीरीज में। हम बातें किया करेंगे कि करंट में क्या मुद्दे चल रहे हैं, उस पर भी बातें किया करेंगे। तो आज की क्लास में बातें इतनी ही रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और जय हिंद, जय भारत। और बताइएगा मेरे को जरूर
कि ये जो सीरीज है करंट अफेयर की, इसमें हम कैसे वीडियो लेके आए। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछे हैं ऐसे आप बताएंगे, ठीक है। चलिए